सैकड़ों बातों में कितना फायदा होगा। नबी हक है, नबी का पैगाम हक है, नबी का मजहब हक है, नबी का दीन हक है, नबी का हर फैसला हक है। लिहाजा मैं उधर चलूंगा जहां नबी अरबी ने पैगाम दिया। उस सरदार ने जाकर मिस्र की जामे मस्जिद में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये एक सिर्फ साफे की खूबी ने उस बंदे का नक्शा बदल दिया और ज़हन और फिक्र को बदल दिया। हमारी कौम का अलमिया कि हम इस्लाम से करीब नहीं आना चाहते, इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। आखिर ये मुहर्रम क्या है, ये करबला क्या है? कभी हमारे भाई गौर करें, क्या ये महीना ताश खेलने का है? क्या ये महीना शराब नोशी का है? क्या इस महीने में मुसलमान को कुत्ता खिलवाना चाहिए या पतंग उड़ाना चाहिए? दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। कल तुम्हारे बाप दादे सिर्फ 1300, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा आज मार साहब, 1313 बदर, 1313 कुछ भाइयों ने नाम रखा है। ये 1313 कोई तमाशा नहीं था, ये बदर के मैदान में इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इस्लाम हक और बातिल की जो पहली लड़ाई हुई थी, उस नबी के गुलामों की तादाद 313 ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया का नक्शा बदल गया। वो 313 थे कि लरसता था जमाना, वो 313 थे कि लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों ही गुलामी के हवाले, करोड़ों ही मगर गुलामी के हवाले। वो 313 में क्या खूबियां थी, क्या कमाल था कि दुनिया उनके नाम से लर्जा पर अंदाम हो जाती थी। उनका ईमान मजबूत था, उनका किरदार महबूब था, उनकी नजर पसंदीदा थी, उनकी हर अदा रसूल की अदा के मुताबिक जिंदगी का सफर तय करती थी। तो अल्लाह ने ऐसा कमाल बख्शा कि जिधर नजर उठा लेते थे उधर का नक्शा बदलता था। एक हमारे देवबंदी मौलवी है जो इनको मोहर्रम को वगैरह को नहीं मानता, मंजूर नोमानी थे, यूपी के, मर गए, लखनऊ में रहते थे। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि अजमेर में कभी कभी, जैसे अटल जी ने कहा था उस कंपनी को कि अरे मेरा भाई राजधर्म को अपना, राजधर्म को अपना, तो कभी कभी अच्छी बात कोई भाई कह देता। तो वो वह भी था, मगर उसने कहा कि ये क्या कहते हो तुम कि अजमेर में क्या रखा है? हम अजमेर पूजा करने नहीं जाते हैं, हम ख्वाजा का जो रहमत का समंदर बह रहा है उसमें 2 घूंट पीने के लिए अपनी प्यास बुझाने जाते हैं और ईमान को जिला बख्शने जाते हैं। फिर उसने कहा अल्लाह ने ख्वाजा की जबान तो निराली पैदा की थी, मगर ख्वाजा की नजर ये थी कि कुछ हमारे गैर मुसलमान भाई आए, जब ख्वाजा का मामला जम गया, कहा अंदाता हमारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने तो आपके दर्शन किए और इस्लाम का जाम पी लिया, लेकिन हमारी बच्चियां पर्दे में रहती है, क्योंकि राजपूत हमेशा मुसलमानों से करीब रही। तो जब से यहाँ मुसलमान आए महमूद गजनवी के जमाने से, तो उनकी दोस्ती राजपूतों रही। तो मुसलमानों का किरदार दे करके राजपूत भाइयों ने भी लंबी चादर इस्तेमाल की। तो राजपूत के घर में आज भी देहात में जाए, हमारी बहनें तो चादरी भूल करके बंदियां बन गई है, लेकिन राजपूत की बच्ची आज भी सफेद चादर यूज करती। ब्राह्मण की बच्ची काली चादर और राजपूत की बच्ची पहली। अपने एक छिंगानी थे, एक अपना खैरादी था, 2 सफेद बुजुर्ग जो अपने मोहल्ले में किनारे पे रहते थे, वहां छंगानी आता था 70-72 में। एक दिन बात चली तो छंगानी एमएलए था, मंत्री था, कहा मौलाना साहब क्या लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम ने क्या दिया? अरे हमारे हिंदुस्तान में जो सुंदरपन है, खूबसूरती है, वो सब इस्लाम का सदका है। मैंने कहा मंत्री जी क्या खूबी देखी? कहा हमारी को, वो ब्राह्मण थे, कहा हमारी बच्चियां काली चादर ओढ़ती आज भी, 90 वर्ष की बुढ़ी होगी बाहर निकलेगी तो काली चादर, और राजपूत की बच्ची 15 साल की या 56 वर्ष की है, बाहर निकलेगी तो सफेद चादर। ये सफेद चादर या काली चादर हमारी गलियों में या गंगा जमुना से नहीं पैदा हुई है, ये सफेद और काली चादर हमको मदीने से मिली है। मैंने कहा मदीने से केले? कहा हमने सुना पैगंबर पाक काली चादर यूज करते थे और पैगंबर की बेटी फातिमा सफेद चादर यूज करती थी। तो हमारे राजपूत भाइयों ने सफेद चादर को अपना लिया और हमारी बिरादरी ने काली चादर को अपना लिया। ये हमको जो खूबसूरत चादरी मिली है, ये नबी पाक का ही तो सदका है, इस्लाम की खूबियां। आज हमारी बच्चियां चादर ओढ़ के निकलती, इसी को पर्दा कहते हैं। कोई बुर्का पर्दा नहीं है, बदन छुपाने का नाम पर्दा है। यही इस्लाम की तालीम जिसको गैर मुसलमान अपना रहे, लेकिन हमारी कौम उससे दूर होती जा रही है। इस्लाम समझने की हमारे पास टाइम नहीं कि हम मुफ्ती साहब इस्लाम समझें कि इस्लाम क्या पैगाम देता है। ये मुहर्रम का महीना, ये मुहर्रम की तारीख, जो आप जैसे खुश अकीद मुसलमान
कि साहब आज इमाम अली मकाम का दिन, आज फला बुजुर्ग का दिन, ये मुहर्रम क्या है और मुहर्रम की यादें क्यों है। और ये मुहर्रम यहाँ नहीं मनाया जाता, दुनिया में मनाया जाता है, जहाँ एक भी कलमा गो बंदा रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, वहाँ मुहर्रम का जज्बा है, मुहर्रम की अकीदत है। हमारा साल 12 महीने का है, पहली साल की पहली तारीख और पहला महीना मुहर्रम की पहली इसी महीने की, इससे हमारा साल शुरू होता है। और साल का इख्तिताम जो होता है वो जिलहिज्जा के महीने में होता है। तो मुहर्रम अपने दामन में कुर्बानी की यादें लेके आया और जिलहिज्जा का महीना भी अपने दामन में कुर्बानी का पैगाम लेकर आया। साल की शुरुआत है तो भी कुर्बानी के पैगाम के साथ, और साल का खात्मा है तो भी कुर्बानी के संदेश के साथ। ये क्या कुर्बानी है? हम सब कुर्बानी भूल गए। जो कौम ताश खेलेगी वो क्या कुर्बानी पेश करेगी? जो दिन भर जुआ में गुजारे वो क्या कुर्बानी पेश करेगी? जो बच्चों का नाच देखे वो क्या कुर्बानियां पेश करेगी? दिल के पिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। मुहर्रम की कुर्बानी, सरकार आदम की तौबा कबूल हुई तो मुहर्रम की 10 तारीख को, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अपना कुर्ब हासिल किया तो मुहर्रम की तारीख, सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह पे आग अल्लाह ने गुलजार करके ठंडी की तो मुहर्रम की 10 तारीख। मूसा कलीमुल्लाह दरिया की तह से गोते खा के बाहर निकले फिरौन के मुकाबले में तो मुहर्रम की 10 तारीख। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से 40 दिन के बाद सलामती से बाहर तशरीफ लाए तो मुहर्रम की 10 तारीख। यानी ये जितनी नेमती है सब मुहर्रम की 10 तारीख। और इसी तारीख को मेरे रसूल का मुक़द्दस शहजादा इमाम हुसैन ने करबला में इसी मुहर्रम की 10 तारीख को खुद की कुर्बानी दी और अपने खानदान के 17 जवानों को अल्लाह की राह में कुर्बानी की। अब आपको पूछने का हक है, आप पूछो मुफ्ती साहब ये कुर्बानी क्यों हुई? क्या अल्लाह ताला जो इतनी बड़ी अजमत वाला कि जब इब्राहिम ने अपने शहजादे इस्माइल पे छुरी चलाई तो सरकार इस्माइल छुरी चलाने पे मसरूफ रहे, मगर छुरी ने सरकार इस्माइल को ज़बह नहीं किया। आखिर सरकार इब्राहिम परेशान होकर छुरी को फेंका तो छुरी ने कहा सरकार आप एक मर्तबा कहते हैं इस बे और आपका रब मुझे 70 मर्तबा फरमाता वला तस्बा वला, तू आप कहते हैं छुरी से कि छुरी ज़बह कर, छुरी ज़बह कर मेरे इस्माइल को, और आपका रब 70 मर्तबा फरमाता ज़बह मत करना, ज़बह मत करना। तो मैं आपकी मानूं कि आपके रब की मानूं? जो छुरी इस्माइल सरकार इब्राहिम के हाथ में कुंद हो सकती है वो वही छुरी शमर के हाथ में थी, खोली के हाथ में थी करबला के मैदान में, वहां भी तो कुंद हो सकती थी। यहां कुंद होगी मीना के मैदान में, और करबला में कुंद क्यों नहीं हुई? वो फिर खुदा की शफकतें, खुदा की रहमतें, खुदा का प्यार नबी की आल के साथ इतना था। आपने उलमा की ज़बानी सुना जब सैयदा फातिमा रात को तहज्जुद पढ़ती थी और बच्चे गहवारे में होते थे और मासूम बच्चे रोते थे तो मिन जानिबिल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगती थी, जाओ जिब्राइल तुम मेरे महबूब की बेटी के बच्चों को झूले में झुलाओ ताकि मेरी फातिमा मेरे महबूब की बेटी फातिमा जी भर करके मेरी इबादत का हक अदा करे। सुभान अल्लाह। फातिमा सजदा कर रही है और हसनैन को फरिश्ते झूला रहे। जो खुदा इतना हसनैन पे प्यार फरमाए कि फरिश्तों की ड्यूटी लगा के झूले में झुलाए, क्या वो रब करबला में नहीं था? क्या रब ने ये मंजर नहीं देखा? उनके दुश्मन के हाथ का खंजर रब को नजर नहीं आया? शमर के हाथ का खंजर नहीं देखा? जो रब इस इब्राहिम आले के हाथ में खंजर को कुंद कर सकता इस्माइल पे, वो सरकारे इमाम आली मकाम पर शमर के हाथ वाले खंजर को भी कुंद करने की ताकत रखता। मगर कुंद क्यों नहीं की? और वहां कुंद क्यों क्या? वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हो गए, अल्लाह के हुक्म की तामील कर दी, अपने बच्चे को कुर्बान करने पे मुकम्मल तैयार हुए। मगर रब ने कहा मेरा इब्राहिम कामयाब, इम्तिहान में पास हो गया, अब छुरी तू तेरा काम नहीं, मुझे मंजूर है इब्राहिम वकी मेरी मोहब्बत रखता है दिल में और किसी की नहीं रखता है। आपने अपनी करीमी से जिब्राइल को भेजा, दुम्बा लेकर आया जन्नत से। जो सरकार इब्राहिम ने आंखें बांधी और छुरी चलाई दूसरी तीसरी मर्तबा तो फरिश्तों ने दुम्बे को सुला दिया, वो सरकार इस्माइल को उठा लिया। अब छुरी चल गई। जब इस्माइल हज़रत इब्राहिम ने अपनी पेशानी से कपड़े को हटाया, वहां की आंख बंद करके आपने छुरी चलाई थी, जब पर्दे को हटाया तो देखा कि इस्माइल आपके शहजादे खड़े मुस्कुरा रहे और दुम्बा ज़बह हो चुका था।
इम्तिहान में कामयाब दुम्बे को ज़बह कर दिया। जैसे वहां इम्तिहान में सरकार इब्राहिम कामयाब हो गए, वो सरकार इस्माइल भी कामयाब हो गए। वो कुर्बान होने के लिए तैयार और वो कुर्बान करने के लिए हम तन तैयार। दोनों बाप बेटों की कुर्बानी कबूल करके दुम्बे को सुला दिया, इस्माइल को उठा लिया। रहा सवाल करबला का, जो रब सरकार इमाम हजरत इस्माइल पर इतना मेहरबान कि छुरी को कुंद कर दे, वो अल्लाह के नबी के शहजादे पर भी मेहरबान है कि उनको बचपने में फरिश्तों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अगर हसन हुसैन घर से बाहर निकले, बचपना था, भूल गए, जंगल में चले गए, तो अल्लाह ने फरिश्तों की, जाओ फरिश्ते मेरे हसन को अपने परों पे बिठा, वो जानवर तकलीफ न पहुंचाए। और फरिश्तों ने एक पर बिछा के शहजादों को सुला दिया और दूसरे पर से साया कर दिया। अल्लाह के नबी आए, कहा फातिमा मेरे शहजादों को, सरकार वो तो आपको मिलने के लिए आए। कहा बेटी मेरे पास तो नहीं आए। कहा घर से निकले दौड़ते कि हम नाना के पास जा रहे हैं। अब अल्लाह के नबी को फिक्र हुई, कहा भाई तलाश करो मेरे शहजादे पास। दुनिया को ये अजमती दिखानी थी, वरना नबी को सब मालूम था। इधर देखा उधर देखा, जन्नतुल बकी की तरफ गए तो दोनों शहजादे नींद में सो रहे हैं और एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में एक पर बिछा रखा, एक पर ऊपर फैला रखा। सुभान अल्लाह। कहा भाई फरिश्ता तुम्हारी ड्यूटी खत्म, दे दो मेरे साथ। सरकार ने उठाया और दोनों बच्चों को घर लेकर आए। तो जिन शहजादों को रब आसमान से फरिश्ता भेज के झूले में झूलाए, जिन शहजादों को फरिश्ता भेज के उनकी पासबानी करे, क्या वो मैदान करबला में शमर के हाथ से नहीं बचा सकते थे? खोली के हाथ से नहीं? बेशक बचा सकते थे, मगर मेरे भाइयों याद रखो ये अल्लाह की जानिब से इम्तिहान था। बेशक इम्तिहान था। और इम्तिहान जब आपका बच्चा देगा और उसका चेहरा कुमला गया, आपने देखा खिड़की से मेरा बच्चे के हाथ में कलम है, इम्तिहान का पर्चा है, आंखों में आंसू है, आप कहेंगे मास्टर साहब मेरे बच्चे का सवाल मुश्किल है। प्रोफेसर साहब, तो प्रोफेसर कहेंगे नहीं हाजी साहब वो इम्तिहान की मंडी है, मैं मदद नहीं करूंगा। मार साहब कहेंगे नहीं बाबा अब हम मदद नहीं करेंगे, आपका बच्चा इम्तिहान में बैठा है। इम्तिहान तो उसी को देना जिसका इम्तिहान है, दूसरा मदद नहीं करेगा। मेरा रब भी मदद फरमा सकता था, मेरे रसूल भी मदद फरमा सकते हैं, अली और फातिमा भी नासिर थे, मगर अल्लाह ने कहा महबूब ये तेरे शहजादे का इम्तिहान है, मुझे क़यामत तक इस्लाम को सलामत रखना है, इस्लाम को जिंदा रखना है, इस्लाम को बाविकार रखना है। एक हुसैन आपका शहजादा करबला में कुर्बानी देगा, अली अकबर की, अली असगर की, तो क़यामत तक मुसलमान रोता रहेगा, आंसू बहता रहेगा। जब जब मुसलमान पे जुल्म ढोएगा, तांदियां चलेगी, चाहे वो फलस्तीन का जुल्म हो, चाहे चेचनिया का हो, चाहे बूसनिया का हो, और चाहे वो जनाबे वाला बल्कान का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, जब जुल्म की आंधी चलेगी तो नबी का गुलाम महसूस करेगा कि भाई भाई देखो मेरे बच्चे पे कुर्बान, मेरी बच्ची कुर्बान। तो आप कहेंगे भाई फिक्र मत कर, तेरी बच्ची कुर्बान हुई, तेरा बच्चा कुर्बान हुआ। अबे देख ले करबला के मैदान में अल्लाह का वो महबूब जिसके सदके में अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, शम्सो कमर को पैदा किया, लोह कलम को पैदा किया, जमीन और आसमां को पैदा किया, खुश को तर को पैदा किया, जिस महबूब के सदके में अल्लाह ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, उनके शहजादों को अल्लाह ने कभी तो झूले में झुलवाया, कभी फरिश्तों के पासबानी करवाई। जब इम्तिहान की घड़ी आई तो इमाम हुसैन ने अपना घर लुटा दिया, कुंभा लुटा दिया। वो इम्तिहान था मेरे हुसैन का। जब नबी ने अपने शहजादों को तैयार किया इम्तिहान के लिए तो शहजादों ने इम्तिहान दिया, कोई मदद के लिए नहीं आया, ताकि मुसलमान पे क़यामत तक जब जब आंधी चलेगी, मुसीबत आएगी, बर्बरियत आएगी, जुल्म की आंधियां उठेंगी तो मुसलमान तड़पेगा, तड़पते ही करबला का मंजर उनके सामने आएगा। नहीं मुफ्ती साहब मैं करबला देख रहा हूं, मेरा हुसैन खून से लथपथ है, मेरी माँ हजरत ज़ैनब के आंसू टपक रहे हैं मगर चीख नहीं निकाल रही है, मासूम सकीना आहा भरती है मगर आवाज नहीं निकलती है। अली अकबर जवानी कुर्बान कर रहा है, अली असगर मासूमियत कुर्बान कर रहा है, अब्बास अलमबरदार जवानी निशावर कर रहा है। अरे जब नबी के शहजादों ने अपने ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर लचक पैदा नहीं की, तो मुफ्ती साहब मैं भी अपने बच्चे की कुर्बानी गवारा करूंगा, अपनी बच्ची की आही बर्दाश्त करूंगा, अपनी माँ के आंसू बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इस्लाम पे आंच आना भी गवारा नहीं करूंगा। ये जज्बा पैदा होना चाहिए, ये एहसास पैदा होना चाहिए। नहीं, उन्होंने सब्र से काम लिया, मैं भी सब्र से काम लूंगा। उन्होंने इस इस्तक़लाल का मुजाहरा
किया, मैं भी इस्तकलाल करूंगा। अगर मेरा बच्चा कुर्बान हुआ, मेरी बच्चियां कुर्बान हुई, मेरा खानदान कुर्बान हुआ, तो अली का खानदान भी तो कुर्बान हुआ। उन्होंने सबर किया, नबी के शहजादे होकर। तो मैं तो नबी का उम्मती हूं हजरत, मैं भी सबर करूंगा और इस्लाम के दामन को थाम के रहूंगा और इस्लाम के उसूलों पर कायम रहूंगा, लेकिन इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिर्फ ये जज्बा पैदा करने के लिए इस्लाम ने आपके सामने इमाम हुसैन की कुर्बानी पेश की। फिर आप देखिए कि जितने पैगंबर तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब से पहले 1.25 लाख, 1,24,000 या 2,24,000, उनमें कई नबी थे जिनको शहीद किया। सरकार ज़करिया को, सरकार यहया अलैहिस्सलाम को, और ये यहूदी जो बेईमान है अभी इसराइल वाले, इन्होंने कई नबियों को पहले शहीद किया। तो शहादत बहुत बड़ा एक इनाम है इस्लाम के अंदर, शहादत का बहुत बड़ा। अभी आपने कुरान सुना कि महबूब मेरे गुलामों से कह दो कि जो अल्लाह की राह में शहीद, उसको तो मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है, वो सलामत है क़यामत तक। तो शहीद का इतना बड़ा रुतबा कि अल्लाह उनकी तारीफ फरमा रहा है कुरान में, और अल्लाह उनको जिंदगी से ताबीर फरमा रहा है। ये शहीद का दर्जा है। तो जब शहादत इतनी बड़ी अजमत वाली दौलत थी, तो मेरे आका से अगर कोई ईसाई या यहूदी सवाल कर, बेटा इधर आ जा, रास्ते इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, रास्ते दो जगह दो। जब इतनी बड़ी अजमत वाली दौलत ये शहादत, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया शहीद हुए, तो लोग कहेंगे ईसाई कहे मुसलमान हो, तुम ये कहते हो कि रसूल का दर्जा सबसे ऊंचा, हम मान लेते, नबी सबके सरदार हम मान लेते, मगर हमारे नबी ईसा, उनको दुश्मनों ने मारना चाहा तो अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया, आसमान पे उठा लिया, है ना। और यहया अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ईसा अलैहिस्सलाम शहीद हुए, कई नबी शहीद हुए, तो रसूल को शहादत तो नहीं मिली, तो एक रुतबा रह गया। ये सवाल हो सकता था, और अगर नबी शहीद हो जाते बिल फर्ज मुहाल, तो फिर ईसाई एतराज करते कि ईसा का रुतबा बढ़ा, क्योंकि ईसा को जब मारना चाहा तो लोगों ने, अल्लाह ने उठा लिया, और रसूल को शहीद करना चाहा तो अल्लाह ने नहीं उठाया। ये दोनों तरफ से एतराज था। तो मेरे रब ने कितनी करीमी की, आप नोट करो कि शहादत की भी इस्लाम के अंदर हाजी साहब 2 किस्में है, एक शहादत कुबरा, एक शहादत सुगरा, एक बड़ी शहादत, एक छोटी शहादत, एक पोशीदा शहादत, एक ओपन शहादत, जिसको सिर्री कहते हैं और जहरी कहते हैं। तो अगर बड़ी शहादत होती तो छोटी रह जाती, और सरकार को छोटी मिलती तो बड़ी रह जाती। और दूसरा, ईसाई कहते देखो तुम्हारे नबी को तो दुश्मनों ने मार लिया, हमारे नबी को अल्लाह ने उठा लिया, ले ईसा का रुतबा बढ़ा। या दूसरी कौम कहती कि अल्लाह के नबी को तो शहादत मिली नहीं, तो भी एतराज। तो अल्लाह ने अपने हबीब को शहादत से बचाया जाहिरी तौर पर, और नबी के जिस्म के 2 हिस्से किए, एक इमाम हसन की शक्ल में, एक इमाम हुसैन की शक्ल में। हदीस में आया है कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन सरकार की 2 कॉपी थी, और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन मेरे आका की 2 कॉपी। और जब शहजादे रोते थे तो अल्लाह के नबी उनको जबान चूसाते थे। सरकार फातिमा नमाज पढ़ती थी और मेरे आका बच्चों को खिलाते थे, तो दूध की जगह पे जबान। उलमाए सीयर लिखते हैं कि रसूल की जबान के जरिए से सरकार हसनैन के बतन में मेरे नबी का खून गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर नबी को यूं शहीद करते तो अल्लाह ने फरमाया ओहद के दिन, अरे जिब्राइल जल्दी जा, मेरे हबीब का दंदाने पाक शहीद हो गया, चेहरे अनवर से खून आ गया। अगर नबी का खून जमीन पे टपक गया तो क्यामत से पहले क्यामत आ जाएगी, फिर कभी आसमान से पानी की बूंद नहीं टपकेगी, न हरियाली होगी। इसलिए जाओ अपने हथेली पे उठा लो। तो उलमा कहते हैं जब रब को अपने हबीब के खून का एक कतरा भी जमीन पे गिरना गवारा नहीं, तो अगर सरकार शहीद होते तो वो खून कौन बर्दाश्त करता। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को अलग कर दिया, और हबीब की 2 शक्लें बनाई, एक इमाम हसन की शक्ल में, एक इमाम हुसैन की शक्ल में। दोनों महबूब की हम शक्ल, सरकार का खून, सैयदा फातिमा का खून, नबी का खून और आका का खून। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अल्लाह अना उहिब्बहु फअहिब्बहु, ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो खुशकिस्मत आप लोग हो
जो इमाम हुसैन की महफिल में आए, क्योंकि ये मोहब्बत की अलामत है। आपने नींद को, खाने को, पीने को कुर्बान किया कि आका का जिक्र सुने। तो मेरे रसूल की जबान से निकला जुमला कि मौला जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत फरमा। तो आसमान बदल सकता है, नबी का फैसला कभी बदल नहीं सकता। लिहाजा हसनैन की मोहब्बत जिन जिन खुशकिस्मत मुसलमानों के दिलों में है, उनसे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाता। नारे रिसालत। ये बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस। सुभान अल्लाह। लिहाजा शहादत की दो किस्में, महबूब के बेटे भी दो, एक बेटा और था इनसे छोटा मोहसिन, उनको अल्लाह ने बचपने से उठा लिया। क्यों भाई, तीनों को जिंदा रख दे, मगर एक उठा लिया, दो रखे। वो दोनों को सरकार ने सीने पे सुलाया, कांधे पे बिठाया, अपनी जबान मुबारक चूसाई, और नमाज में नबी हैं, इमाम हसन आकर ऊपर सवार हो गए। अभी 1.5 साल